आदिवासी कार्ड से काम नहीं चला तो अब जाति कार्ड खेला जा रहा है, यानी कि अब जाति कार्ड खेला जाएगा। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ना गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के मतलब पहले से जब से ईडी का सम्मन आ रहा है तब से लेकर के अभी तक जो आदिवासी कार्ड जो खेले जा रहे थे वह खेल रहे थे, लेकिन उससे भी जब काम बनता नहीं दिख रहा है, जब सरकार को लगा कि नहीं ये सब जो कार्ड अभी तक हम खेले थे यह सब जो कार्ड है वह नाकाम हो जा रही है और यह सब कार्ड का मतलब जनता के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट या यह प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब जाकर के अब जातीय जनगणना करने का आदेश दिया गया है। यानी जातीय जनगणना अब झारखंड में भी करवाया जाएगा, जैसा कि पहले बिहार में ना करवाया जा चुका है। जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था और जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी उसके बाद क्या मतलब माहौल हुए थे, क्या कैसे मीडिया में न खबर बने थे और क्या बयानबाजी चले थे, यह सब आप लोग देख चुके हैं। लेकिन अब कुछ उसी तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना जो सर्वेक्षण है वह शुरू होगा और जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी द्वारा हरी झंडी दी गई है। यानी कि जो आपका लोकसभा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना जो है वह झारखंड में भी करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि जो झारखंड में जो जातीय जनगणना होता है इस जातीय जनगणना से क्या कुछ यहाँ के जातियों को या यहाँ के लोगों को या झारखंडियों को कुछ फ़ायदा होगा, या सब बस एक महज क्या चुनावी स्टंट या कह ले कि राजनीति स्टंट या मतलब अपनी राजनीति पैठ बनाने की जो कोशिश है क्या वह कामयाब हो पाएगी, या जिस तरह से बिहार में जो जाति गणना से न जो उम्मीद थी और जो उन लोगों को लग रहा था कि जाति जनगणना करवाने के बाद बिहार में जो पार्टियां उस समय जो उसमें सरकार में थी जो वह करवा रही थी उन्हें लग रहा था जातीय जनगणना से बहुत कुछ मिलने वाला है और जातीय जनगणना करवा करके हम हीरो बन जाएंगे और मसीहा बन जाएंगे। कुछ यह उनकी सोच थी और मनसा थी, लेकिन यह सब मनसा पर जो बिहार के लोग हैं और जो बिहारवासी हैं वह नाकामयाब कर दिए और पानी फेर दिए। अब कुछ उसी तर्ज पर झारखंड में भी जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी जेल की हिरासत में है, वह जेल में है और ईडी ने कार्रवाई उन पर चल रही है। ईडी का जो कार्रवाई हो रहा है वह सब भी अब सबके सामने है। तो वो उसके बाद जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं अभी वह झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वह चाहते हैं कि अब झारखंड में भी जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। तो अब देखना होगा कि जो यह जातीय जनगणना झारखंड में करवाया जा रहा है इससे क्या कुछ निकल करके आता है और क्या कुछ हासिल कर पाती है। क्योंकि एक जो आपका जेसीसी पेपर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी को, वह तो आज तक सही से क्या करवा पाने, क्योंकि 10 साल में एक एग्ज़ाम करवाते हैं, वह भी एग्ज़ाम से पहले ही सारा पेपर जो है वह लीक हो जाता है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वह लीक हो जाता है। मुख्यमंत्री जो है वह भ्रष्टाचार घोटाला के आरोप में ईडी की कार्रवाई से और ईडी उन्हें गिरफ्तार करके आज वह जेल में है। तो जब इस तरह से पूरे राज्य सरकार के ऊपर जिन्हें काम करने के लिए 4 साल या 5 साल का पूरा समय मिला हुआ है, 4 साल से न ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन इन 4 वर्षों में देखें तो जो भ्रष्टाचार घोटाला के जो आरोप शुरू से लगते आ रहे हैं वह अभी तक निरंतर जारी है। लेकिन यह सब जो काम उन्हें करना चाहिए था, या जो वह जातीय जनगणना के अगर पक्षधर थे वह चाहते थे कि न जातीय जनगणना हो और जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो, तो यह सब आखिर पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं हुआ था। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे वह यह सब सर्वे करवाने के लिए अनुमति क्यों नहीं दिए थे और वह यह सब कार्य क्यों नहीं करवाए थे, आखिर उनके रहते हुए यह सब कार्य क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं कार्य करने की अनुमति दी गई थी। आज जब वह गिरफ्त में है, जब वह जेल में है, जब वह भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, वह उनके ऊपर घोटाला का आरोप लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, ज़मीन हड़पने का आरोप लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है, तब जाकर के यह सब जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है, जो घोटाला का आरोप है, यह सब देखे तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए जातीय जनगणना जो सर्वेक्षण करवाने का और सर्वे करवाने का जो अनुमति दिया गया है, वह देखे तो यह सबसे लग रहा है कि जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो घोटाला का आरोप लगा हुआ है और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गिरफ्तार हो चुके हैं, तो यह सब जातीय जनगणना करवा करके डैमेज कंट्रोल करने की जो राजनीति है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस डैमेज कंट्रोल
कि राजनीति को झारखंड के वासी और झारखंडी जनता जो है वह कैसे लेती है। क्या जिस तरह से बिहार में मिसफायर हो गया, मतलब जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना का अगर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सका, ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, तो क्या झारखंड के भी जनता कुछ वैसा ही करेगी कि जब मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, घोटाला के आरोप लगे हुए हैं और आज वह सलाखे के पीछे हैं, तब जो जातीय जनगणना करवाने का जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय कितना कामयाब होगा और यह सही तरीके से कितना निर्णय को धरातल पर उतारा जाएगा। क्योंकि बिहार में जब जातीय जनगणना का जो जारी किया गया था, जब सर्वेक्षण बाहर निकल कर के आया था, जो जातीय जनगणना मैंने बताया गया था, तो बहुत से लोगों का आरोप था कि हमारे घर तो कोई जातीय जनगणना या पूछताछ करने के लिए कोई कुछ आया ही नहीं। फिर वहाँ के ना जातीय जनगणना पर भी ना सवाल उठने खड़े हो गए थे। तो ऐसे में देखना होगा कि झारखंड में जो सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार और घोटाला में लिप्त हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, घोटाला के आरोप लगे हुए हैं, और उस समय के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज सलाखे के पीछे हैं कि तब जाकर के आज जातीय जनगणना करवाने का जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय देखें तो यह सब जो डैमेज हो रहा है, मतलब इनको जो नुकसान हुआ है, जो लगता है कि हमारी इमेज जो है वह ख़राब हुई है, धूमिल हुई है, यह सब डैमेज कंट्रोल करने की जो इनकी राजनीति है, उसी को देखते हुए जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया है। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब से ईडी का सम्मन आना शुरू हुआ था, तब से वह ईडी की जो कार्रवाई थी, ईडी का सम्मन था और ईडी का जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा था, तो यह सब देखते हुए वह कह रहे थे कि हमें एक आदिवासी होने के चलते, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के चलते हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जब यह सब हथकंडा जो है वह काम नहीं आया, जब वह देखे कि आदिवासी कार्ड हमारे काम नहीं आ रहा है, आदिवासी कार्ड भुनाने से भी लोगों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, चूँकि वह सब लोग भी आज के लोग हैं वह जानकार हैं, वह भी ना समझ चुके हैं और समझ रहे हैं कि कौन से नेता कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कितना घोटाला कर रहे हैं और किन के ऊपर घोटाला का आरोप है और कौन कितने सत्यवादी हैं, यह सब भी जनता आज बखूबी जानती है। तो यह सब देखते हुए लगा कि जो आदिवासी कार्ड खेलते आ रहे थे, जो हम भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वह फेल हो गया, वह कारगर नहीं साबित हो पाया। तो अब जातीय जनगणना लेकर के आए हैं। तो जातीय जनगणना का कार्ड जो अब खेलने की कोशिश की जा रही है, जो अब खेला जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद यह सर्वेक्षण करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा, जनगणना करवाई जाएगी। तो यह जब गणना होगी और गणना के बाद जो रिजल्ट होंगे, इसके जो निकल करके आएगा, वह देखना होगा कि क्या इससे भी कुछ सरकार की जो इमेज आज धूमिल हुई है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार का एक इमेज बना हुआ है, जो एक घोटालेबाज का जो इमेज बना हुआ है, क्या यह इमेज बदलने में कामयाब होती है, या जिस तरह से आदिवासी कार्ड खेलने में वह नाकामयाब रहे, उसी तरह से वह जातीय जनगणना के करवाने के बाद भी और उसके रिजल्ट आने के बाद भी वह क्या नाकामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम सब तो यही कहेंगे कि न जातीय जनगणना से आखिर आज तक क्या मिला है और क्या मिलेगा। जब लोगों को अगर जाति के आधार पर ही सब कुछ होना है, तो इतने सारे संस्थाएं, इतनी सारी एजुकेशन और फिर इतनी सारी व्यवस्थाएं की क्या ज़रूरत पड़ती। अगर जाति के अनुसार सब चीज़ सही होता तो वो अपनी जातियों में हम उलझ कर कब तक रहेंगे। क्योंकि क्या जाति कोई भी किसी भी जाति विशेष से हो सकता है, लेकिन किसी भी जाति को देख कर के हम उसे स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। हम यह मानते हैं या हम सब जानते हैं कि अगर कुछ जातियां हैं जो कि लगता है कि वह अभी भी बहुत पीछे हैं, उनका जो जीवन स्तर है वह नहीं सुधर पाया, वैसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, उनकी जीवन सुधारने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिनकी जीवन अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई है, जिनका अभी भी जीवन स्तर नहीं सुधर पाया, वैसे लोगों ने सुधारने में हम सब हेल्प करें। लेकिन जाति के नाम पर जो अभी भी राजा महाराजा बन बैठे हैं, जो जाति के नाम पर और आरक्षण का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या वैसे लोगों को ऐसे जाति जनगणना से करवा करके और फ़ायदा देने से क्या यह सही होगा? इससे बेहतर तो होता कि आर्थिक स्तर पर ना जनगणना करवाई जाती, गणना करवाई जाती कि किस व्यक्ति की या किस जाति धर्म या कोई भी जाति धर्म की व्यक्ति हो या कोई भी हो, जो भी झारखंड में रहने वाले हैं, सबकी आर्थिक जो स्तर है वह क्या है, क्या मतलब जिन लोगों के पास रह रहे हैं, जो हमारे झारखंड के लोग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे यहाँ आर्थिक स्तर क्या है, हमारे यहाँ जीवन स्तर क्या है, हमारे लोगों की जो आय स्रोत है वह क्या है, हमारे लोगों का आय वह कितना है,
और इन लोगों के अगर आय कम है तो क्यों है, क्योंकि जीवन स्तर अगर आज तक नहीं सुधर पाई है तो क्यों नहीं सुधर पाई है, या शिक्षा से अगर वंचित है तो क्यों है, अगर इतने वर्षों में भी अगर इनको शिक्षा से वंचित है इन्हें शिक्षा नहीं मिल पाया तो इसके पीछे का क्या कारण है। क्या यह सब हमें क्या गणना करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्या यह सब गणना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सब गणना ना करवा करके करवाया क्या जा रहा है, जातिगत जनगणना। तो यह जातिगत जनगणना से क्या निकल करके आएगा और इसके आउटकम क्या होंगे वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो सरकार के मंशा है कि जो 4 साल से न ज़्यादा का समय बीत गया है, अब थोड़े से न समय बचे हैं, चूँकि जो लोकसभा चुनाव है वह नज़दीक आ चुका है। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होंगे झारखंड में। तो चुनाव को देखते हुए जो यह जातीय जनगणना है वह के गणना करवाने का निर्णय लिया गया है। और इस गणना से वह चाहते हैं कि जो सरकार का जो अभी तक जो इमेज खराब हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, हम चुनाव में जाएं तो इस गणना के आधार पर ही हमें वोट मिले। और एक वोट बैंक की राजनीति कहे या इसे जाति जनगणना ना कह करके वोट बैंक की गणना कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि यह जाति जनगणना करवाने से किसी को कुछ लाभ या कुछ भी इस तरीके से मिलने का ज़्यादा संभव दिखाई नहीं पड़ता या नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति, एक वोट की गणना जरूर हो जाएगी कि इस जाति के न कितने वोट बैंक हैं, इस जाति के न कितना वोट बैंक है, तो इस जाति का कितना वोट बैंक है, तो फलाने जाति का कितना है। मतलब यह देखें तो आपस में जो टकराने की है कि मतलब एक जाति को दूसरे जाति से न लड़वाने की अगर कहें तो यह जाति जनगणना एक उसी तरह से हथियार है। इसे एक हथियार के रूप में नया इस्तेमाल करना चाहती है सरकार कि ताकि जातियों को लड़वा करके हम अपना कुर्सी और राजनीति रोटी जो है वह सेकता रहे। लेकिन अब जनता भी न समझदार हो चुकी है और वह भी जानती है कि न जाति जनगणना से कुछ मिलने वाला या कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जैसा कि बिहार में हो चुका है। अब यहाँ के झारखंड वासी भी जब जाति जनगणना आएगा या यह जाति जनगणना के आधार पर अभी पूरी तरीक़े से यह जाति जनगणना कैसे होंगे, क्या होंगे, किस तरह से होगा या कुछ अभी डिटेल्स में नहीं आया है। लेकिन कार्मिक विभाग को इसके लिए सूची बनाने के लिए और इसके मतलब इसका रूपरेखा तैयार करने के लिए अनुमति दे दी गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है। जिस तरह से ना दिशा निर्देश दिया गया है, यह सब जब बन करके तैयार होंगे और जब गणना हो करके तैयार हो जाएगी तो जब घोषित किया जाएगा उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है और लोगों में क्या इम्पैक्ट होगा। तब तक आप भी देखिए कि ऐसे राजनेता, ऐसे राजनीति और ऐसे जातिगत जनगणना से क्या मिलने वाला है और इसका क्या फ़ायदा होगा और इसके नुकसान क्या होंगे, यह सब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।